आईएनएलडी के 3 कैंडिडेट जीतने की संभावना है। जीत नहीं, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। कौन सी सीटें? इनका अथीन में जो है जी, इनका कैंडिडेट है, वो भी जीत सकता है, उसकी अच्छी स्थिति बताई जा रही है। और खास करके शेड्यूल कास्ट जो समाज है, वहाँ का जो अनुसूचित जाति समाज है, उसका वो घोर विरोधी रहा है। वहाँ उसकी बहुत सारी चीजें वायरल हुई हैं। मुझे नहीं पता इस बारे में कुछ भी, लेकिन मुझे ये पता है कि आईएनएलडी का वो उस इलाके के लोगों से बात करते हैं तो वो उसको मजबूत होंगे। जिस उम्मीदवार को आईएनएलडी पहली लिस्ट में शामिल कर रहा है, इसका मतलब वो उसको एक जिताऊ उम्मीदवार के तौर पे देख रहा है। वोट वंचित समाज करता है, वंचित समाज का विरोधी है। जहाँ तक ये बात है, अब वो चुनाव लड़ रहा है जी। अब वो अच्छा है या बुरा है वो लोग फैसला करेंगे, वोट डालने वाले। नमस्कार दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा विधानसभा के जो हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं उसमें जो सभी पार्टियों ने टिकट वितरण किया है वो किस आधार पे किया है, जाति आधार पे किया है या अक्षेत्रवाद के आधार पे किया है या पार्टी की अपनी जो है नीतियों के अनुसार किया है, उस संबंध में हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं हरियाणा के वरिष्ठ पत्रकार धर्मपाल वर्मा जी। धर्मपाल वर्मा जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। तो आपकी नजरों में हाँ जी, आईएनएलडी के 3 कैंडिडेट जीतने की संभावना है। जीत नहीं, इससे ज्यादा भी हो सकता है। कौन सी सीटें? इनका अथीन में जो है जी, इनका कैंडिडेट है, वो भी जीत सकता है, उसकी अच्छी स्थिति बताई जा रही है। क्या नाम कैंडिडेट? जाकिर हुसैन शायद नाम है। नहीं, जो हथीन का जो कैंडिडेट जिसकी आप बात कर रहे हो, उसका तो बहुत विरोध है वहाँ पे। वो देखो तो बात ये है, वहाँ से तैयब हुसैन है और वहाँ का जो कैंडिडेट है, कांग्रेस का कैंडिडेट है मोहम्मद इसराइल, वो बहुत मजबूत पोजीशन तो है जी, मजबूत स्थिति में। और जो है इस बात का पता तो तब लगता है जी जब चुनाव के रिजल्ट। चुनाव नहीं, पहले ही लगता है उसका जो सामाजिक दायरा है ना। आपने जो बात की ना, आपको मैं बताऊं, मेरी जो जानकारी है जी, जो इंडियन नेशनल लोकदल की लिस्ट, पहली लिस्ट आई जी, उसमें उसका नाम था हथीन से। और वहाँ जो लोगों में चर्चा थी वो ये थी कि भाई अहिरवाल में कहो, पलवल डिस्ट्रिक्ट में कहो या फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में कहो जी, भाई वहाँ वो जो तैयब हुसैन भीमशिका क्या नाम से शायद उसके गाँव का नाम है, उसको बहुत मजबूत उम्मीदवार के तौर पे लोग नहीं। आपकी जानकारी दुरुस्त नहीं है वर्मा जी। हाँ जी, क्योंकि भीम शिखा तैयब हुसैन की जो बात कर रहे हो आप हथीन में, उस पे तो आरोप है वहाँ पे, बहुत गंभीर आरोप नहीं। लेकिन एक बात वहाँ पर उसकी जो सामाजिक जो है उम्मीदवार जो है जी, वो इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार हैं और वो अच्छे उम्मीदवार है। नहीं, अच्छे उम्मीदवार कैसे मानते हो? कैसे, क्या अच्छा है कि वो बात तो मैंने पहले कही थी, रिजल्ट आने के बाद इस बात पे पता लगेगा कौन अच्छा है, कौन मजबूत है, कमजोर कौन है। लेकिन ये तो पहले पता है ना जिस आदमी का। अगर हम जैसे इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें जी, तो इंडियन नेशनल लोकदल का जी उस इलाके में जी वो सबसे मजबूत उम्मीदवार है। नहीं, इंडियन नेशनल लोकदल की बात कर रहे हो आप, लेकिन वैसे अगर देखिए आपको मतलब जानकारी दुरुस्त करवा दें थोड़ी। हाँ जी, वहाँ जो तैयब हुसैन भीम शिखा की जो बात कर रहे हो, उस पर वहाँ पर जो है बलात्कार के आरोप हैं और खास करके शेड्यूल कास्ट जो समाज है, वहाँ का जो अनुसूचित जाति समाज है, उसका वो घोर विरोधी रहा है। वहाँ उसकी बहुत सारी चीजें वायरल हुई हैं। मुझे ना, आप देखो जैसे अभी शैलजा के बारे में जो वीडियो वायरल हो रही है ना, मतलब अपशब्द कहने की, उस पे इस तरह के बहुत सारे अपशब्द करने के या इस तरह के बलात्कार के आरोप प्राइवेट नहीं है, पब्लिक डोमेन में। लेकिन मुझे नहीं पता इस बारे में कुछ भी, लेकिन मुझे ये पता है कि आईएनएलडी का वो उस इलाके के लोगों से बात करते हैं तो उसको मजबूत नहीं। आईएनएलडी की बात करो आप, लेकिन ये नहीं कह सकते ना कि वो जो बहुत मजबूत, मतलब मैं आईएनएलडी का विनिंग सीट नहीं कह सकते आप। विनिंग तो देखो बात ये जी, वही फिर आगे बात कि जिस उम्मीदवार को जी आईएनएलडी पहली लिस्ट में जी शामिल कर रहा है, इसका मतलब वो उसको एक जिताऊ उम्मीदवार के तौर पे देख रहा है। नहीं, जिताऊ कहने से, अब देखिए आईएनएलडी पार्टी की टिकट लेने से या कांग्रेस की टिकट लेने से या बीजेपी की टिकट, देखो जब हम बात इंडियन नेशनल लोकदल की बात कर रहे हैं तो उसके जो सबसे संभावना वाले, जीत की संभावना वाले उम्मीदवार हैं, उनमें मैं उनको मानता हूँ। और रही बात
अब मैंने होटल का तो नाम लिया नहीं जी, क्योंकि नहीं, आप जो बात जीतने का मानते हो, लेकिन आपने उसका सामाजिक दायरा, वहां पर जो वोट कौन करेगा, वोट वंचित समाज करता है, वंचित समाज का विरोधी है। जहां तक ये बात है, अब वो चुनाव लड़ रहा है जी, अब वो अच्छा है या बुरा है वो लोग फैसला करेंगे, वोट डालने वाले जी। अब मान लो नहीं, मैं तो इतना कह रहा हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल का वो मजबूत उम्मीदवार है। ये थे हमारे साथ धर्मपाल वर्मा जी, जिनसे हमने चर्चा की हरियाणा में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें जो टिकट वितरण हुआ है सभी पार्टियों का, उसमें कौन पार्टी का उम्मीदवार जिताऊ है, कौन हारने वाला है, या कैसे किन नीतियों के तहत टिकटें दी गई हैं। आगे की डेली की अपडेट रोजाना आपको देंगे। जय भीम, जय भारत।